दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू अब पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और जो है 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें अगर पहली शिफ्ट की बात करूं तो उसमें फील्ड वर्कर का था। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था। तो फ्रेंड जो है कट ऑफ को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बच्चों के सवाल आ रहे हैं और लगातार आप लोग जो है कमेंट करे जा रहे हैं कि कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी कट ऑफ से रिलेटेड ही रहेगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का जो है फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में विद जो है आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दिखा देता हूं, और जैसा कि फ्रेंड आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि आरआरबी फार्मासिस्ट कौन सी शिफ्ट आरआरबी फार्मासिस्ट कौन सी शिफ्ट में पेपर हार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट 46% और सेकेंड शिफ्ट 46, थर्ड शिफ्ट की बात करें 41% और ऑल 13। तो ये 7200 लगभग कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है वोटिंग की है। कितने? 7200 प्लस कैंडिडेट ने। ठीक है, तो अगर 7200 प्लस कैंडिडेट की बात करें फ्रेंड यहाँ पर, तो ये जो है 46% लगभग अगर मैं इसे 50% मान लूँ तो 7200 यानी कि 3600 कैंडिडेट ने लगभग की बात कर रहा हूँ, 3600 कैंडिडेट ने शिफ्ट सेकेंड को जो है हार्ड बताया है। और जो है उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग फ्रेंड जो है यही कुछ आसपास यहाँ पर बात करूँ 32-3300। ठीक है, 31-3200 जो है कैंडिडेट ने सेकेंड थर्ड शिफ्ट को जो है हार्ड बताया है। तो आप शिफ्ट का देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट ने कमेंट किया है। ये ऑफिशियल आपके द्वारा मतलब हम सबके द्वारा किए गए जो है यहाँ पर वोटिंग की गई है उसी का है। तो फ्रेंड अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक निष्कर्ष बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है शिफ्टों दोनों एक से बढ़कर एक थी। 2 शिफ्ट में फार्मासिस्ट का पेपर था सेकेंड और थर्ड में, तो दोनों शिफ्टें एक से बढ़कर एक थी, कोई भी शिफ्ट कम नहीं थी, इतना आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये जो है शिफ्ट को लेकर हो गया। हालांकि जो यहाँ पर थोड़ा भी बहुत नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो उसमें जहाँ तक फ़ायदा होगा तो वो थर्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट को हो सकता है 1 से 2 नंबर का, ज़्यादा नहीं होगा फ्रेंड, 1 से 2 नंबर का। तो चलिए अब हम लोग कट ऑफ को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आरआरबी फार्मासिस्ट की कट ऑफ क्या जा सकती है। यहाँ पर एक जो है पोल किया गया था, तो ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 45 से 50 आर बिलो 18% कैंडिडेट ने कहा है कि 45 से 50 जो है या उससे बिलो 18% कैंडिडेट ने 7200 में से कैंडिडेट ने 18% जो कैंडिडेट हैं तो उन्होंने कहा है कि जो है 45 से 50 जाएगी या कम जाएगी। 50 से 55 की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बताया गया है कि 50 से 55% जो सॉरी फ्रेंड 50 से 55 जो कट ऑफ जा सकती है वो 39% कैंडिडेट ने चूज किया है कि ये कट ऑफ जो है 50 से 55 जा सकती है। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं जो है 55 से 60 भी चूज किया है 16%, और 60 से 65 आर एबव 27%। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बता रहे हैं कि 60 से या मतलब 27% एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, कैंडिडेट ने चूज किया है कि 60 65 या एबव जाएगी कट ऑफ। तो देखिए इतना मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आरआरबी फार्मासिस्ट की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, जिस प्रकार आरआरबी ने क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, दोनों शिफ्टों में सेकेंड और थर्ड में बच्चों के पसीने छूट रहे थे, जो कह रहे थे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केवल आरआरबी में ऐसा नहीं पूछा जाता, आरआरबी में वैसा नहीं पूछा जाता। ठीक है, जितने भी कोचिंग संस्थान यूट्यूब से अपनी जो है क्लासें चला रहे थे फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड, सभी लोगों ने तैयारी की है ऑनलाइन ही। तो जितने भी कोचिंग संस्थान अपनी जो है यहाँ पर मैराथन्स वगैरह या जो कुछ क्लासेस चला रहे थे
तो वो भी यही कह रहे थे आरआरबी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। और इस पेपर से उन्हें भी पता चल गया होगा कि जो है आरआरबी भी कोई अब छोटी चीज़ नहीं रह गया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर आपने डीपली स्टडी की है, तभी आप उन प्रश्नों के आंसर दे सकते थे। अगर आपने केवल जो है एमसीक्यू सॉल्व किए हैं यूट्यूब पे जाके या कहीं और पे, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को भी ये बात समझ में आई होगी। तो बात कर रहे थे फ्रेंड 27% जो कैंडिडेट 60 से 75% कह रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जहाँ की 62 से 65 कट ऑफ जाए आरआरबी फार्मासिस्ट की। ठीक है, आरआरबी फार्मासिस्ट की कट ऑफ जो है फ्रेंड, यहाँ पर अगर मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर कुछ भी नहीं रखूँगा अभी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आंसर की बात की जाए फ्रेंड, आंसर की आप लोगों की सैटरडे तक आ जाएगी। ठीक है, इसी सैटरडे तक। आज आप लोगों का जो है फ्राइडे है, मेरे ख्याल से सैटरडे शाम तक आ सकती है। और अगर सैटरडे को आपकी आंसर की नहीं आती है फ्रेंड, तो आप लोगों की आंसर की मंडे को आएगी। ठीक है, तो आप लोगों के जो सवाल कि यहाँ पर कट ऑफ क्या जा सकती है और फ्रेंड जो है आंसर की कब तक आ सकती है, मैंने आंसर दे दिया है। इतना यूट्यूब पे आप सटीकता के साथ कोई एनालिसिस नहीं किया होगा जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पर पोल के माध्यम से करके बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी फ्रेंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब जो है आप लोग अपनी जो है ओबीसी अनरिजर्व या एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछेंगे कि जो है कितना क्या स्कोर रहेगा सेफ। तो देखिए सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, कहते हैं ना कि सेफ स्कोर मतलब उसमें आपने हो ही जाना है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डर हमें नहीं रहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, कोई एक सिंगल कैटेगरी के लिए नहीं, मैं सभी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। और ये भी नहीं कि यही रहे, लेकिन हाँ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि यहाँ पर सेफ स्कोर आपका 62 से 65 नंबर है, तो आप फाइनल मेरिट में भी आएंगे, इतना याद रखिए। बिल्कुल सेफ हैं आप। अगर आप लोगों के 62 से 65 नंबर बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी, चाहे जनरल हो चाहे एससी हो। ठीक है, लेकिन फ्रेंड मुझे नहीं लगता अगर 2 से 4 कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर कैंडिडेट 65 प्लस कोई भी नहीं होगा, अगर 2-4 कैंडिडेट की बात मैं ना करूं। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था फ्रेंड। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। ये मैंने कट ऑफ नहीं बताई है 62 से 65, ये मैंने सेफ स्कोर बताया, इतना याद रखिएगा कैंडिडेट। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि इतनी कट ऑफ जाएगी, मैंने कहा ये सेफ स्कोर हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। अगर आपके 62 नंबर हैं ये से 65, तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब फाइनल मेरिट तक भी आप सेफ रहेंगे, ये मान के चलिए। तो मैंने जो है यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताई, केवल आप लोगों को सेफ स्कोर बताया है। ठीक है, तो ये सारे डाउट आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, बाकी फ्रेंड जो है आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार जो है अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में। अगर मैं यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ के लेकर, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को लेकर कट ऑफ बताऊँगा तो अभी वो पॉसिबल है नहीं। पहले आंसर की आने दीजिए, उसके बाद वोटिंग पोल कराया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को फाइनल कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा, और तभी आइडिया लग सकता है कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 की। अगर मैं 2024 के जो है फ्रेंड आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 के क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो भाई बहुत इजी था क्वेश्चन पेपर आप लोगों का। अगर 2025 से कंपैरिजन की जाए बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पर जब इजी पेपर था तो आप लोगों की कट ऑफ फ्रेंड ये मान के चलिए कि जो है 52 से 53 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा था ओबीसी का। ठीक है, 52 से 53 नंबर पर 100 में से। तो आप लोग देख सकते हैं ना, जब उतना इजी पेपर था तो ये कट ऑफ गई थी। तो अगर अभी आप लोगों की कट ऑफ बढ़ेगी तो उसका रीज़न क्या रहेगा, कंपटीशन और सिर्फ कंपटीशन। 2019 में कोई जानता भी नहीं था कि फार्मेसी क्या होती है, और 2025 में हर तीसरा बच्चा 12th के बाद फार्मेसी ही कर रहा है। ये बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि आरआरबी में इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े थे जिसका किसी ने आइडिया भी नहीं लगाया था कि इतने फॉर्म भी आरआरबी में पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने। और जो है अपसेंट भी बहुत कम थी, अटेंडेंस भी लगभग फ्रेंड 90% अटेंडेंस थी आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में।
तो होप सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप लोगों का अभी भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तुरंत कमेंट कीजिए, मैं जो है रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश करूँगा। बाकी फ्रेंड जो है अभी किसी को अपना कोई भी स्कोर पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर उसने फार्मा में क्वेश्चन याद रहे होंगे तो नॉन फार्मा का तो वो भूल ही चुका होगा। इसीलिए अभी कोई जो भी अपने नंबर 65 प्लस बता रहा है या 70 बता रहा है, या कोई कैंडिडेट अपने नंबर 45 प्लस बता रहा है, तो मैं इनके नंबर्स पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। क्योंकि फ्रेंड ऐसी याददाश्त किसी की नहीं होती जो नॉन फार्मा को भी याद करके आए कि हाँ मैंने ये लगाया था और ये वाला जो है मेरा सही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बाकी फ्रेंड कट ऑफ का फाइनल आंसर की का आप लोग वेट कीजिए सैटरडे तक, या सैटरडे को नहीं तो मंडे तक आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों को जो है कट ऑफ बताई जाएगी। तो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड, जो है काफ़ी एनालिसिस के बाद वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हर आरआरबी फार्मासिस्ट कैंडिडेट के पास ये वीडियो जानी चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एमसीक्यू अब।